हवा में उड़ता जंगल की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव था जहां लोग खेती बाड़ी और लकड़ी काटकर अपना जीवन चलाते थे। लेकिन वह गांव साधारण नहीं था, क्योंकि वह गांव हवा में उड़ते जंगलों पर बसा था। आसमान में तैरते हुए ये जंगल बड़े बड़े टापुओं की तरह थे। हर टापू पर अलग अलग तरह के पेड़, फल फूल और खेत थे। लोग लकड़ी और सब्जियां एक टापू से दूसरे टापू तक ले जाकर अपना काम करते थे। लकड़ी काटने वाले मजदूर लकड़ी उठाकर पुल पर चलते और महिलाएं सिर पर टोकरी रखकर सब्जियां लेकर जाती। गांव का सबसे चतुर और हंसमुख आदमी था गज्जू। वह हमेशा हंसते खेलते सब्जियां बेचता और सबकी मदद करता। लेकिन हवा में उड़ते जंगल में रहना आसान नहीं था। कभी कभी तेज आंधी आती और लकड़ी या टोकरी नीचे गिर जाती। इसलिए लोगों को हमेशा सतर्क रहना पड़ता। एक दिन अचानक एक बड़ा तूफान आया। तेज हवाओं से लकड़ी उठाने वाले की लकड़ियां गिरने लगीं और सब्जियां भी उड़ गईं। लोग घबराने लगे कि अब उनका जीवन कैसे चलेगा। तभी गज्जू ने सबको हिम्मत दी और कहा, हम सब मिलकर काम करेंगे तो कोई भी तूफान हमें हिला नहीं सकता। फिर सब गांव वाले एकजुट होकर पुलों को और मजबूत बनाने लगे। उन्होंने रस्सियों और बांसों से पुलों को बांधा ताकि तूफान में भी वह न टूटें। धीरे धीरे उनका जंगल और गांव इतना मजबूत हो गया कि अब लोग तूफान से डरते नहीं थे। सबने मिलकर मेहनत की और अपने उड़ते हुए जंगल को एक स्वर्ग जैसा बना दिया। गांव वाले अब सुख शांति से रह रहे थे। पुल मजबूत हो गए थे और हर टापू पर खेती बाड़ी बढ़िया चल रही थी। लेकिन उड़ते हुए जंगल की सबसे बड़ी समस्या अभी बाकी थी, रहस्यमयी पक्षी। एक रात आसमान से एक बहुत बड़ा और चमकदार पक्षी आया। उसके पंख सोने जैसे चमक रहे थे। वह हर रात आता और किसी न किसी टापू से फल फूल खा जाता। धीरे धीरे लोगों की फसलें कम होने लगीं। गांव वाले परेशान हो गए। एक महिला बोली, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। लकड़हारा बोला, हमें उस पक्षी को पकड़ना होगा। सब लोग गज्जू की तरफ देखने लगे, क्योंकि वही सबसे चतुर था। गज्जू की योजना। गज्जू ने मुस्कुराकर कहा, हम उसे मारेंगे नहीं बल्कि दोस्त बनाएंगे। हो सकता है वह भूखा हो और किसी और जगह से भटक कर यहाँ आया हो। अगले दिन गज्जू ने सब बच्चों के साथ मिलकर फल और अनाज का एक बड़ा ढेर तैयार किया और उसे जंगल के बीच में रख दिया। रात को जैसे ही पक्षी आया, उसने खाना देखा और खाने लगा। तभी गज्जू धीरे धीरे आगे बढ़ा और बोला, डर मत, हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अगर तुम्हें भूख लगती है तो हमारे साथ रहो, हम सब बांटकर खाएंगे। नया दोस्त। पक्षी ने गज्जू की बात समझ ली। वह अब रोज सबकी मदद करने लगा। अपने पंखों से वह पानी के बादल पास लाकर खेतों में बरसाता और लोगों की खेती को हरा भरा बना देता। अब उड़ते जंगल में और भी खुशहाली आ गई। लोग कहते थे, जब इंसान और प्रकृति मिलकर साथ काम करें तभी असली सुख मिलता है। नया संकट। गांव वाले और वह सुनहरा पक्षी अब खुशी खुशी रहते थे। खेत हरे भरे थे, पुल मजबूत थे और हर किसी का जीवन शांतिपूर्ण था। लेकिन एक दिन आसमान में अचानक काले बादल छा गए। बादलों के साथ साथ कुछ रहस्यमयी परछाइयां उड़ते जंगल के चारों ओर घूमने लगीं। बच्चे डरकर बोले, ये क्या है? ये तो साधारण बादल नहीं लगते। गज्जू ने ध्यान से देखा और चौंक पड़ा। अरे, ये तो आकाश चोर हैं। ये आसमान में उड़ते गांवों से अनाज और खजाना चुराने आते हैं। आकाश चोरों का हमला। रात होते ही वे चोर रस्सियों और उड़ने वाले जहाजों के सहारे नीचे उतरे। एक चोर बोला, चलो सब लकड़ियां, अनाज और सोना ले जाओ, ये गांव हमारे काम आएगा। गांव वाले डर गए। महिलाएं बच्चों को घरों में छुपाने लगीं। लेकिन गज्जू ने हार नहीं मानी। उसने पक्षी से कहा, दोस्त, अब तेरी मदद की जरूरत है। चतुराई और हिम्मत। गज्जू ने सब लोगों को बुलाया और योजना बनाई। महिलाएं खाली घड़े और बर्तन लेकर छतों पर खड़ी हो गईं। लकड़हारे लोगों ने पुलों पर सूखी लकड़ियों का ढेर लगा दिया। बच्चे चिल्लाने लगे ताकि शोर से चोर डरें। जब चोर गांव में घुसे तो अचानक महिलाओं ने घड़े और बर्तन बजाकर भयानक आवाजें पैदा कर दीं। लकड़हारे लोगों ने लकड़ियों में आग लगाकर चारों ओर धुआं फैला दिया। और सबसे बड़ा काम किया उस सुनहरे पक्षी ने। उसने अपने चमकते पंखों से इतनी तेज रोशनी फैलाई कि चोरों की आंखें चौंधिया गईं। चोर घबरा कर बोले, ये गांव साधारण नहीं है, यहाँ तो जादुई रक्षक हैं। और वे अपने जहाजों में बैठकर भाग गए। जीत की खुशी। सुबह होते ही पूरा गांव खुशी से झूम उठा। बच्चे बोले, गज्जू चाचा, आप तो सचमुच हीरो हो। गज्जू हंसते हुए बोला, हीरो मैं नहीं, हीरो हमारी एकता और मिलजुल कर काम करने की ताकत है। गांव वाले फिर से अपने काम में लग गए। अब उनका उड़ता जंगल और भी मजबूत और सुरक्षित हो गया। कहानी से शिक्षा। संकट चाहे कितना भी बड़ा हो, अगर हम हिम्मत, चतुराई और एकता से काम लें तो कोई भी हमें हरा नहीं सकता।